हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पढ़ा रही हूँ बोन एनाटॉमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बोन। सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो हमारी बोन्स होती है वो हमारा बॉडी का स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो बॉडी को क्या करता है, एक शेप या फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमारी बोन्स हमारी बॉडी में नहीं होती, हमारे स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, तो जो अभी हमारे बॉडी का शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसे प्रोवाइड नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो हमारी बोन के सरफेसेस होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं अटैचमेंट फॉर मसल, लिगामेंट एंड टेंडन, ताकि ये जो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स है वो हमारे बोन के सरफेस में जाके अटैच हो सके। सर्व एज अ लिवर्स फॉर मस्कुलर एक्शन। जो हमारी मसल होती है वो भी हमारी बोन के सरफेस में अटैच होती है, तो उस टाइम पे जो हमारी बोन होती है वो उसके लिए एक लिवर का काम करता है। लिवर होता है वो एक रिजिड रॉड की तरह फंक्शन करता है। जब उसमें हमारी मसल आके अटैच होती है तो एक स्मॉल फोर्स ही जब वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो उससे बड़ा फोर्स होगा उसको हम मूव करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने हाथ में डंबल्स लूँ और उसकी अगर मैं ये वाली मूवमेंट करूँ, डंबल्स लेके अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज करूँ, तो उस टाइम पे क्या है, मेरा डंबल जो होगा वो 2 kgs का, 5 kgs का होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरी मसल में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, स्मॉल फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगा, उस डंबल को जो कि उससे ज्यादा हैवी है उसको क्या करेगा, उसकी मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिवर बोलते हैं। तो हमारे जो बोन होती है वो भी एक्ट करता है लिवर की तरह। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड थोरैसिक विसरास। तो जो हमारी बोन्स होती है वो क्या करती है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा क्या होता है, एक क्रेनियम होता है जिसमें हमारी क्या होती है, 8 बोन्स होती है जो मिलके एक एक क्रेनियम बनाती है, जिसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसमें हमारा ब्रेन होता है। जो हमारी वर्टिब्रास होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी प्रोटेक्ट रहती है। फिर हमारे थोरैसिक विसरास, जो हमारा थोरैक्स एरिया होता है, जो हमारा मतलब चेस्ट एरिया होता है, उसमें भी क्या होता है, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, जो हमारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होता है कि बैक साइड में हमारी क्या वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है, और उसके बाद हमारी जो रिब्स होती है वो हमारे पूरे थोरैक्स एरिया को कवर करके रखती है, ताकि जो उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है हमारा बोन मैरो मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स। जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, उनको क्या करता है, फॉर्म करता है, जो हमारा बोन मैरो होता है। बोन मैरो आपने देखा होगा कि जो हमारी बोन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बोन स्टोर 97% ऑफ बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो हमारी बोन होती है वो हमारे बॉडी के 97% कैल्शियम को और फॉस्फोरस को स्टोर करके रखती है, क्योंकि जो बोन होती है उसको खुद की स्ट्रेंथ के लिए भी क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जरूरी होता है। तो वो ब्लड से इनटेक करती है हमारे कैल्शियम को, फॉस्फोरस को, और स्टोर करके रखती है बोन अपने अंदर, क्योंकि उसको खुद भी उसकी रिक्वायरमेंट है। और जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम हो गया और फिर हमारा फॉस्फोरस, इन सब का कंटेंट कम होने लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या करती है बोन, जो बोन ने स्टोर किया होता है कैल्शियम, वो उसको ब्लड में वापस डाल देती है। नेक्स्ट है हमारा बोन मैरो कंटेन्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड टेक पार्ट इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बोन मैरो में हमारे कुछ क्या होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सेल्स होती है उसको किल करती है, उसको एंगल्फ करके उसको किल कर देती है। तो इसको हम फैगोसाइटिक नेचर बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जो हमारी इंगल्फ करने की प्रोसेस होती है, उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि इसका नेचर है कि वो क्या करेगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, हार्मफुल पार्टिकल्स है, उनको क्या कर जाएगा, इंगल्फ करके उनको किल कर देगा, इसलिए हम इसको फैगोसाइटिक इन नेचर बोलते हैं। इसलिए ये क्या बोलेंगे हम इसे, कि ये हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। द लार्जर
नेजल एयर साइनसेस अफेक्ट द टिम्बर ऑफ वॉइस। जो हमारे क्या होते हैं पैरानेजल के जो साइनसेस होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि क्या है कि बोन अराउंड जो हमारी बोन्स होती है उससे ही क्या होता है उसके अंदर एक कैविटी ये फॉर्म होती है, हमारे साइनसेस फॉर्म होते हैं बोन से ही। तो ये क्या करते हैं जो मेरा वॉइस का टोन है वो क्या करते हैं इसको अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की क्या होती है जो टोन होती है वो क्या करती है वैरी करती है। वो इसी रीजन से वैरी करती है क्योंकि जो हमारी बोन्स होती है वो हमारी क्या करती है पैरानेजल एयर साइनसेस बनाते हैं, जिसकी वजह से जो मेरी वॉइस है उसको ऐसी टोन मिली है। ऐसे ही कोई अदर पर्सन होगा उसकी जो वॉइस होगी उसकी वॉइस का जो टोन होगा वो उसके क्या होते हैं टिम्बर ऑफ वॉइस हम बोलते हैं, मतलब टोन ऑफ वॉइस। तो वो क्या होते हैं पैरानेजल जो एयर साइनसेस होते हैं इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। तो बोन जो हमारी बोन्स होती है वही क्या करते हैं ये जो साइनसेस होते हैं उनको फॉर्म करती है। तो बॉडी में हमारी बोन्स के डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।